हाय चर्च, प्रभु यीशु मसीह का मधुर और मीठा नाम से आप सभी को जय मसीह। मेरे लिए ये आनंद और बहुत भाग्य का बात है कि आप लोग का बीच में आने के लिए और वचन से कुछ बातें शेयर करने के लिए। मेरा नाम जस्टिन है, जस्टिन जोसेफ। मैं केरला से हूँ, अभी कलकत्ता में प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छा मौका के लिए। साथ ही साथ मेरा दोस्त प्रभु का दास सुब्रोत को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए मौका को दिया है। और हम वचन से जाने से पहले मैं अपना परिचय थोड़ा सा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। और मैं एक्चुअली केरला में जन्म लिया है, मेरा परिवार सब केरला में ही। और मेरा घर पे मेरा पापा है, मेरा मम्मी है और मेरा 2 बहन है। और मेरा अनुभव थोड़ा सा छोटा समय का अंदर मैं आपको शेयर करके हम वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली मेरा मम्मी एक हिंदू परिवार से बिलोंग हूँ और विश्वास में आने से पहले लोग हिंदू विश्वास में थे और मेरा पापा एक क्रिश्चियन था। पापा मम्मी का शादी होने के बाद में भी बहुत सालों से लोग इंतजार किया है एक बच्चा के लिए। कुछ सालों के बाद एक बच्चा मीन्स प्रेग्नेंट हुआ है मेरा मम्मी। लेकिन वो 9 महीने तक मेरा मम्मी और बच्चा को अपना पेट में संभाला, वो बच्चा पेट में था। लेकिन डिलीवरी का समय जब सामने आया, मम्मी का शरीर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया और हॉस्पिटल में लेके चला गया। जब डॉक्टर्स ने चेक किया, डॉक्टर्स को ये समझ में आया कि जो बच्चा जो पेट में है वो जिंदा नहीं है, वो ऑलरेडी मर चुके हैं। मेरा मम्मी और मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी दुखी का बात हुए है। और उसके बाद फिर मेरा पापा मम्मी प्रार्थना के साथ एक बच्चे का इंतजार में थे। दूसरा बार भी मेरा मम्मी प्रेग्नेंट हुई है। उसके बाद वो लोग अराउंड 9 महीने तक उसने इंतजार किए एक बच्चे के लिए। बहुत खुश थे ताकि इस बार जरूर प्रभु लोग को एक बच्चा देगा। 9 महीने तक कोई समस्या नहीं है, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। मेरा फैमिली बहुत इंतजार में थे। फिर भी सही समय में कुछ समस्या आया, मम्मी के शरीर में ब्लीडिंग हो गया, खून आने लगा और मम्मी को हॉस्पिटलाइज किया गया है। इस बार भी डॉक्टर्स ने चेक करके पापा मम्मी को एक खबर दिया कि ये बच्चा भी अभी जिंदा नहीं है, वो पेट का अंदर मर चुके हैं। मेरा प्रयोग आप सोच सकते हैं, एक परिवार, एक फैमिली जब एक बच्चा को इंतजार करते हैं, जब उनका कान में एक खबर आती है कि वो बच्चा जिंदा नहीं है, वो मर गए हैं, तो कितना दुखी का बात होते हैं। और तीसरा बार मेरा पापा मम्मी एक बच्चा के लिए इंतजार कर रहे हैं और प्रभु का आने से मम्मी फिर से प्रेग्नेंट हुई है। फिर से 9 महीना तक मेरा मम्मी ये बच्चा को अपना पेट में लेके चला और फिर से सेम समय पर कुछ समस्या आई है मम्मी का शरीर में। मम्मी फिर से हॉस्पिटलाइज हुआ है और डॉक्टर्स ने फिर से बताया कि ये बच्चा भी वो माँ का पेट में मर गया है। तो मेरे परिवार में बहुत दुखी का बात हो गया। लोग पूछने लगा, आप लोग इतना प्रार्थना करते हैं, आप लोग कलीसिया में जाते हैं, उपवास करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, फिर भी ऐसे समस्या क्यों आ रहे हैं? उसने ये बताने शुरू किया, जरूर आप लोग के घर पे, आप लोग के जीवन में कुछ श्राप होगा, इसलिए ऐसे हो रहे हैं। मेरा पापा मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला है। मेरा प्रयोग जल्दी मैं मेरा गवाही को आपको आगे रखना चाहता हूँ। फिर से 14 बार 4th टाइम मेरा मम्मी फिर से प्रेग्नेंट हुई है और लोग बहुत इंतजार में थे। इस बार भी हमें प्रभु जरूर एक बच्चा को देगा। विश्वास के साथ और इंतजार करने शुरू किया। 9 महीने तक मेरा मम्मी ने उसको कैरी किया है, लेकिन फिर से शरीर में कुछ समस्या होने का कारण उसको हॉस्पिटल में ले गया। जब हॉस्पिटल में गया, इस बार एक डिफरेंस हुआ है। डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चा पेट में है, मरा नहीं है,
लेकिन हमें कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा को जिंदा मिलेगा। उसके बाद हॉस्पिटल में मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, मेरा दादाजी है, दादी माँ है, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। और फिर से डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको ये बच्चा मिलेगा तो मम्मी को नहीं मिलेगा, माँ को नहीं मिलेगा, अगर माँ जिंदा मिलेगा तो बच्चा को नहीं मिलेगा। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इसमें बोल के डॉक्टर्स ने बता रहा था। तो आप सोच सकते हैं उसी समय में मेरा पापा और मम्मी का जो मेंटालिटी, जो मानसिक अवस्था बहुत खराब थे, निराश में थे। लेकिन उसने आशा को नहीं छोड़ा, वो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखी, उसने प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। और उस हॉस्पिटल में मेरा मम्मी थी, मम्मी ने ऐसे एक प्रार्थना किया, प्रभु पिछले 3 समय में 3 टाइम्स आपने मुझे एक बच्चा को नहीं दिया। मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत प्रार्थना किया, मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन इस बार मुझे जरूर एक बच्चा चाहिए, वो एक लड़का, एक बेटा होना चाहिए। अगर आप वो बच्चा को जिंदा मेरा हाथ में देगा, बच्चा को मैं प्रभु का सेवकाई के लिए दूंगा, भेजूंगा बोल के मेरा मम्मी ने उसके अंदर एक निर्णय लिया है। उसने किसी को नहीं बताया। और उस हॉस्पिटल में मेरा पिताजी है, मेरा फादर है, उसने भी अपना मन में ये प्रार्थना को किया है। और उसने ये बताया है कि मुझे एक बेटा चाहिए, एक लड़का, बेबी बॉय। प्रभु अगर वो बच्चा को अगर जिंदा देगा, उसको प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पण करूंगा। यही था मेरा पिताजी का भी प्रार्थना। और मैंने बताया कि मेरा दादाजी है उस हॉस्पिटल में, दादी माँ है, तो एक 4 जन अपना मन में एक ही प्रार्थना को किया है। सब लोग एक लड़का के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आश्चर्य का बात है कि ये एक दूसरे का साथ आपस में कोई शेयर नहीं किया। वो लोग अपना दिल में, अपना मन में प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और आपको पता है डॉक्टर ने बहुत नेगेटिव रिजल्ट बोला, लेकिन प्रभु ने एक बच्चा को उस परिवार में दे दिया। और मैं आपको खुशी के और आनंद का साथ बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली वो बच्चा मैं ही हूँ और प्रभु ने मुझे उस परिवार में दिया है। और आज प्रभु का निगरी से, प्रभु का दया से मैं मेरा अपना देश छोड़कर इस नॉर्थ इंडिया में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में अभी प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ। सो मेरा प्रिय, मैं आपको एक बात मेरा अनुभव से बोलना चाहता हूँ, हमारे जिंदगी में प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। शायद आपको लगता है जब सिचुएशन, हमारा परिस्थिति जब नेगेटिव हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब हमारे विरोध में जब कोरोना का सिचुएशन चल रहे हैं, कोरोना वायरस फैल रहे हैं, लोगों को काम नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारा जिंदगी में, हमारा मन में डर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा प्रियो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब हमारा लाइफ में जब आशा नहीं होता है, यीशु मसीह हमारे लिए आशा बन जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम एक वचन को जल्दी से हम देखेंगे और वचन के ओर हम आगे बढ़ेंगे। सो मैं एक वचन को आप लोग के बीच में मैं पढ़ना चाहता हूँ। सो मार्क चैप्टर 5:1 मरकुस का किताब 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 2-3 वर्सेस को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे कहता है, वे झीलों के पार गिरसोनियम का देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उससे संकल से भी न बन सकता था, क्योंकि वह बार बार बेटियों और संकल से बांध दिया था। पर उसने संकल को तोड़ दिया और बेटियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया थे और कोई उससे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्र
और पहाड़ में चिल्लाता और अपने को परेशान से ख्याल करता था। सो मेरे प्रियो, अगर हम ये पूरा चैप्टर को अध्याय को हम पढ़ेंगे, इसमें एक व्यक्ति का बारे में लिखा हुआ है। जब हम नीचे पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि लेगियोन का बारे में लिखा हुआ है। शायद हम इसके बारे में बहुत सारा प्रचार सुना होगा, अपने वचन में पढ़ा होगा। सो जब हम उसका पिछले अध्याय को हम देखते हैं, मरकुस 4 उसका 35 से लेकर 35 वाक्य से लेकर हम देखते हैं। हम सब जानते हैं यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था, और जब यीशु मसीह अपना 30 साल में पहुंचे, उसने अपना सेवकाई को शुरू की। गांव गांव जाकर उसने प्रचार करने के लिए शुरू किया, स्वर्ग राज निकट है, मन फिरा के और प्रभु का पास आओ। जब उसने अपना सेवकाई करने के समय में हम देखे बहुत सारे लोगों को उसने चंगा किया है। कई सारे लोग उसके पास आए, उसने बोला है कि जो बोझ से दबे हुए लोग तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जो लोग बोझ से दबे हुए थे, परेशान में थे, समस्या में थे, उसने यीशु का पास आए। और हम देखते हैं यीशु मसीह उसी समय में एक बहुत बड़ा प्रचारक हो गया था। लोग उसके बारे में सुना, तो अलग अलग देश से भी लोग उसका मीटिंग में आने के लिए शुरू किया, ताकि सब लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं, मरे लोग जी उठते हैं। तो यीशु का पीछे एक बहुत बड़ा भीड़ होने लगा। तो चेला लोग देखा है कि देखो यीशु मसीह इतना जल्दी एक बहुत बड़ा नेता बन गया, लीडर बन गया, बहुत इन्फ्लुएंस आ गया उसका पास में। इवन यहूदी लोग भी, यहूदी का नेता लोग भी उसको देख रहे हैं, उसको डर रहे हैं। तो इधर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने अपना सेवकाई को कर रहा था, उसका पिछले अध्याय में हम देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया है। बहुत बड़ा चमत्कार किया, जहां पे खाने के लिए कुछ नहीं था। 3 दिन लोग प्रचार सुन रहे थे, यीशु को वचन को सुन रहे थे। लोग भूल गया कि खाना खाना है, घर पे जाना है, और वो वचन में उतना दिल लगा के बैठ रहे थे। बाद में यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से पूरा 5,000 लोगों को खिलाया। तो चेला लोग सोच लिया कि वाह, यीशु का मीटिंग कितना अच्छा है। हजारों लोग होते हैं, भीड़ होता है, 3 दिन वचन सुनने के लिए मिलता है, तो मीटिंग का बाद में अच्छा खाना भी मिलता है। सिर्फ वही नहीं, उसका बाद टोकरी भी भर जाते हैं। तो चेला लोग बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत खुश हो गया, क्योंकि खाना भी भरती मिलता है, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, सब वो लोग को देख रहे हैं। लेकिन जब तुरंत वो जो चंगा होने का बाद में, वो जो चमत्कार होने का बाद में यीशु मसीह ने चेला लोगों को ये बता रहे कि आओ हम ये नदी का उस पार जाएंगे, ये झील पार करके हम जाएंगे। सो चेला लोग, डिसाइपल्स सो एक्साइटेड, उसने बहुत एक्साइटेड हो गया, उत्साहित हो गया, क्योंकि देखो यीशु हमें बुला रहे हैं ये नदी का उस पार जाने के लिए। सोच रहे हैं कि देखो इधर 5,000 लोग, बहुत बड़ा चमत्कार। अभी नदी का पार में तो शायद 10,000 लोग होगा, शायद 20,000 होगा, शायद 25,000 होगा, चलो सकते लाखों लोग होगा। तो चलो बहुत एक्साइटेड है, चलो हम उधर भी जाएंगे, बहुत बड़ा मिरेकल को देखेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार को हम देखने वाला है, हमें भी सीखना है। पूरा उत्साह का साथ ये चला लोग नाव पर चढ़ गया। और उसमें हम देखते हैं जब वो लोग जा रहा था, यीशु मसीह थक गया था, उसने वो नाव पर सो रहे थे। चला लोग नाव को चला रहे, जैसे जब वो बीच में पहुंची, अचानक एक तूफान उड़ने लगा।
और आंधी आने लगी, लहरों आने लगे। तो चेला लोग अपना मैक्सिमम कोशिश किया इस नाव को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपको ये समझना है चेला लोग बचपन से ही उस जगह का ही है। वो लोग बचपन से ही मछुआरा लोग है, मछली पकड़ने वाला है, कैसे नाव चलाना है, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव लोग है। ऐसे नहीं है कि पहली बार नाव पर जा रहे हैं, पहली बार वो लोग नदी पे जा रहे हैं, नहीं मेरा प्रियो, वो लोग सब एक्सपीरियंस लोग है। लेकिन अचानक आंधी और तूफान उड़ने लगा, चलो डर गया। जब हम वो वचन को पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है चलो अपना प्राण नाश होने का जैसे हो गया। मतलब वो लोग सोच लिया, निर्णय लिया, देखो अभी ये नाव डूबने जा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, हे गुरु, हम नाश होने जा रहे हैं, क्या आप हमारे बारे में चिंता नहीं करते? यीशु सो रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है यीशु को उठा रहे हैं। चलो पूरा चिल्लाने शुरू किया, रोने शुरू किया, बोले ओ यीशु, अभी हम मरने जा रहे हैं, हम आप ही पानी में डूब जाएगा, हम पूरा नाश होने जा रहे हैं। सो मेरा प्रियो, कई बार हमारा जिंदगी में जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, हमारा विरोध में जब परिस्थितियां आते हैं, हमको लगता है कि हमारे विरोध में तूफान आ गया है। आर्थिक समस्या जब हमारे विरोध में आते हैं, जब लोग हमारे विरोध में होते हैं, हमें प्रेम करने वाला कभी हमें प्रेम नहीं करते हैं, साथ देने वाले परिवार कभी हमारा साथ नहीं देते हैं, तब हमको लगता है ओ हमारा जिंदगी बहुत स्मूथ नहीं है, अच्छा से नहीं चल रहे हैं, नाव पर जा रहा हूं लेकिन आगे बढ़ने का कोई मुझे आशा नहीं मिल रहे है। लहरों में मैं क्या कर रहा हूं, मैं राउंड मार रहा हूं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा प्रियो, जो आज जो मुझे सुन रहे हैं, किसी व्यक्ति ने अपना मन में ये सोच रहे हैं मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कई परिस्थितियों का कारण मैं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं नाश होने जा रहे हैं, मुझे इच्छा है आगे बढ़ना है, कई सपना है मेरा अंदर, लेकिन जब परिस्थितियां मेरे विरोध में आते हैं मुझे आशा नहीं मिलते हैं। मैं अपने आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब उठा, उड़कर चेलों को बोल रहे कि तुम लोग चुप करो, क्यों डर रहे हो? यीशु मसीह का सवाल यही था, जब 5,000 लोगों को मैंने खिलाया था, क्या आपने आंखों से नहीं देखा? इतना चमत्कार करने के बाद में भी क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया मैं खुदा यीशु मसीह है, वे अद्भुत काम को कर सकते हैं? क्या आपका अंदर विश्वास नहीं है? मेरा प्रियो, वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उठा है, उड़ने के बाद आंधी और तूफान को उसने डांटा है। जब तूफान को उसने डांटा, आज्ञा कर दिया, बी स्टिल एंड क्वाइट, रुक जाओ, थम जाओ। मेरा प्रियो, यीशु मसीह का आवाज सुनकर, यीशु मसीह का बात सुनकर वो तूफान बंद हो गया, रुक गया, थम गया। सो मेरा प्रियो, आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, हमारे जो नेगेटिव सिचुएशन में, खराब परिस्थिति में, निराशाओं को सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हैं, आज आप यीशु मसीह को एक बार उठाने के लिए कोशिश कीजिए। यीशु मसीह को बोल दीजिए, यीशु मसीह यही है मेरा समस्या, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे इच्छा है आगे जाना है, लेकिन परिस्थिति मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मेरा प्रियो, वो यीशु मसीह का पास अधिकार है, जब वो एक शब्द कहते हैं, वो सारा पृथ्वी, सारा नेचर, प्रकृतियां भी उसका बातें सुनते हैं। तो हमें विश्वास करनी है। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसका बात चला, लोग सब पूरा डर गए, वो आपस में पूछने लगा ये कौन है, क्योंकि वो लोग कभी नहीं देखा कि यीशु मसीह को देखो, प्रकृति भी उसका बात मान रहे हैं, तूफान भी, आंधी भी उसका बात मान रहे हैं।
तो मेरा प्रिय यीशु मसीह हमारा सोच से भी कई गुना ज्यादा है। हम शायद हमारे बुद्धि में हम सोचने के लिए शुरू करेगा यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। मेरा प्रिय वो सारे सृष्टि का रचने वाला है, ये ब्रह्मांड को, ये तारा, सूरज, चांद, सारे चीज को रचने वाला यीशु मसीह है। तो वो यीशु मसीह जब खड़ा होकर एक शब्द कहा, आपको पता होना चाहिए जब सृष्टिकर्ता का बात आवाज सृष्टि पहचान लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने समुद्र को बनाया, यीशु मसीह तूफान को बनाया। जब सृष्टिकर्ता द क्रिएटर व्हेन ही कमांडेड टू द विंड, जब सृष्टिकर्ता अपना आवाजों को आज्ञा दिया तो बोला कि थम जाओ, सृष्टि चुप हो गया। मेरा प्रियो वो सृष्टिकर्ता यीशु मसीह हमारा साथ में है। और वो लोग जब ये नदी को पार करके एक जगह का नाम है गेर्सेनिस, जब उस जगह पे उसने आया था, वचन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने जो उसका अंदर 6000 दुष्टात्मा है, 6000 डीमंस। तो मतलब रोमा जो सैन्य लोग का हिसाब से एक लेगियोन बोलने से, एक लीजन बोलने से 6000 सैन्य लोग होते हैं। वो हिसाब से वो एक व्यक्ति का अंदर 6000 भूत मीन्स दुष्टात्मा उसका अंदर बैठे हुए हैं। उसी का कारण से वो अपना जिंदगी को अच्छा से बिता नहीं पा रहा था। जिनमें लिखा हुआ है वो कब्रिस्तान में रहते थे। तो इधर हम देखते हैं ये जो व्यक्ति का हालत बहुत बहुत बुरा है। तो देखिए मेरा प्रिय, लोग उसको बहुत जंजीरों से बांधने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। वो अपने आप से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दुष्टात्मा उसका अंदर है वो सहन नहीं पा रहे हैं। और वचन में लिखा हुआ है, जब नीचे वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें ये लिखा हुआ है उसने जोर जोर से चिल्लाता था, क्योंकि वो सहन नहीं पा रहा था अपना अंदर। वो चाहते कि कोई आके उसको हेल्प करे, लेकिन उसका पास कोई नहीं जाता था, सब लोग डरते थे। लेकिन मेरा प्रियो, जब हम 5वां अध्याय का शुरुआत हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है चलो सर वो नदी को पार करके जब इस जगह में उतरा, नाव से पैर रखा दूसरा जमीन में, ये व्यक्ति ने जोर से दौड़ दौड़ कर यीशु मसीह का पास आकर उसको स्वीकार किया। तो चरण सब चक पड़ गया, क्योंकि उसने सोच रहा है कि देखो हम 5000 लोगों को छोड़कर नदी को पार कर कर इतना तूफान को आंधी सब देखकर स्ट्रगल करके इस जगह पर आया है, अभी हमें स्वीकार करने के लिए भी कोई नहीं है, रिसीव करने के लिए कोई नहीं है। एक व्यक्ति आ रहे हैं, वो भी दुष्टात्मा पकड़ा हुआ है। चलो पूरे आपस में देखने शुरू किया, समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा है कि इधर 10,000 लोग होंगे, 15,000 लोग होंगे, 50,000 लोग होंगे, बहुत बड़ा रिवाइवल मीटिंग होगा, बहुत बड़ा भीड़ होगा, बहुत बड़ा चमत्कार देखने वाला है। टू देयर सरप्राइज nobody was there। उस जगह पे कोई नहीं थे except this man, सिर्फ एक व्यक्ति। तो मेरा प्रिय, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने नदी का उस पार इतना भीड़ों को बीच में जब प्रचार कर रहे थे, लोगों के साथ वचन को बांट रहे थे, 5 रोटी और 2 मछली का 7 लोगों को खिला रहे थे, और एक व्यक्ति दुष्टात्मा अशुद्धात्मा शरीर में लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उसका तकलीफ किसको पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं। लोग उसको सांत्वना देने के लिए नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु इस पार में किलोमीटर दूर में उसका जो रोना का आवाज, उसका जो तकलीफ यीशु ने समझ लिया। इसलिए मेरा प्रियो, उतना भीड़ों को उस जगह पर उस नदी का पार में छोड़कर यीशु मसीह चेलों को लेकर नदी का दूसरा पार आया। और हम जब पीछे देखते हैं
यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा कर रहे हैं, एक व्यक्ति को। तो मेरे को एक बात उधर मुझे सोचने के लिए आया, मैंने सोचने के लिए शुरू किया। देखो 5,000, 10,000, 15,000 लोग यीशु को इंतजार कर रहे हैं उसका वचन को सुनने के लिए। वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म में खड़ा होके लोग उसका तारीफ कर रहे हैं, चला लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उन सारे भीड़ों को छोड़कर यीशु मसीह एक व्यक्ति का पीछे आया, एक व्यक्ति को ढूंढकर नदी का इस पार आया, जो व्यक्ति अपना किसी को बोल नहीं पा रहे थे, दुष्टात्मा से ग्रसित थे, उसने अंदर अंदर से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद करने के लिए कोई नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह उसका मन को समझकर उसका पास आकर उसको चंगा कर दिया है। और बाद में हम देखते कि वो एक बहुत बड़ा कहानी, बहुत बड़ा गवाही बन गया। लोग सब यीशु मसीह को देखे आश्चर्य हो गया। सब मेरे प्रिय, आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपको लगता है कि आपको प्रार्थना कोई नहीं सुनते हैं, आपको लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपको इससे लग रहा है कि मैं मेरा अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। कई बार मैं रात में नींद नहीं आते हैं, सोने के लिए मुझे दिक्कत हो रहे हैं, मेरे आंख से आंसू गिर रहे हैं, कोई भी मुझे देख नहीं रहे। मेरा प्रेमी, आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह हजारों लोगों को, भीड़ को छोड़कर ये एक व्यक्ति का पास अगर आ गया तो जरूर यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। शायद हो सकते हैं आपका पति नहीं समझ रहे, आपका दुख होगा, आपका पत्नी नहीं समझ रहे, शायद आपका बच्चा लोग आपको नहीं समझ रहे, आपका माँ बाप लोग आपको नहीं समझ रहे, आपका भाई बहन आपको नहीं समझ रहे, आपका दोस्त लोग आपको नहीं समझ रहे। लेकिन ये गारंटी का बात है कि यीशु मसीह आपको समझ रहे हैं, यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। सो मेरा प्रियो, मैं आपको आज ये बोलना चाहता हूं, The God, one who hears you, आपको ये जानना चाहिए, यीशु मसीह आपको सुनने वाला है। लोग जो आपको नहीं सुनेगा, आपका साथ नहीं देगा, आपको रिजेक्ट करेगा, त्याग देंगे, वो सारा रिश्ता के एक सीमा रहता है, एक लिमिट रहता है। लेकिन मेरा प्रियो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह का प्रेम को कोई सीमा नहीं होते है। यूहन्ना 3:16 में इसे लिखा है, खुदा ने एक जगत को ऐसे प्रेम किया ताकि वो अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया है, और काल्वरी क्रूस पर उसने बलिदान किया है। मेरा प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह ने अपना जिंदगी को बलिदान दिया, अपना जीवन दे दिया, प्राण दे दिया, और वचन कहता है उसने हमें खरीद लिया है। अगर यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण दे सकता है, मेरा प्रियो, हमारे जिंदगी में क्या की जरूरत है? सब कुछ प्रभु देगा, सब कुछ प्रभु बंदोबस्त करेगा। आपको कोई टेंशन करने का जरूरत नहीं, निराश करने का जरूरत नहीं, आपका हर एक जरूरत तो पूरा करने के लिए प्रभु काफी है। वचन कहता है, आपका सारे चिंता प्रभु को ऊपर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान है। कल का बारे में हमें चिंता नहीं करना है। जब वो खुदा हमारा साथ होते हैं, जब वो यीशु हमारे साथ होते हैं, हमें कोई चिंता करने का दरकार नहीं है। वचन कहता है, जन्म देने वाला माँ भी आपको भूल सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेंगे। उसने हमें वायदा दिया है, मैं तुम्हारा संग रहूंगा, ये संसार का अंत तक मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रियो, आज आइए हम सब अपना आंखों को बंद करेंगे, और यीशु मसीह आज हमारा पास है। I can really experience the presence of God here. सच में प्रभु को उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ। आप जिस जगह में बैठा है, उस जगह में यीशु मसीह आज खड़ा है। मेरा प्रियो, मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपको प्रार्थना चाहिए, आप बोलेंगे आपको प्रार्थना का दरकार है, जिस जगह में आप बैठे हैं, जिस जगह में आप खड़े हैं, मैं नहीं जानता हूं आपका जरूरत क्या है, लेकिन प्रभु आपको अच्छा तरीका से जानता है।
क्योंकि उसने आपको बनाया है। अगर आपको चंगाई की जरूरत है, आपके शरीर में अगर बीमारी से प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूं कौन सा जगह में कब तकलीफ है, उस जगह पे आप आपका राइट हैंड, आपका हाथ रखिए। और सिर पे दर्द है, आप सिर पे हाथ रखिए। अब आपका कमर का दर्द है, कमर में हाथ रखिए। घुटना में दर्द है, घुटना पे हाथ रखिए। अगर पेट में समस्या है, पेट में हाथ रखिए। और शरीर का अंदर हृदय में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपका जीवन में शांति नहीं है, परेशान है, दुख है, आपका दिल में आप हाथ रखिए। शायद मैं दूर में हूं, लेकिन प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन कई माइल, कई किलोमीटर दूर में जाके काम कर सकते हैं। आज मैं कलकत्ता में बैठ के आपके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु जो जगह में आप बैठा है उस जगह में काम करेंगे। आइए मेरे अपने विश्वास के साथ अपना हाथ रखिए। अगर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु फाइनेंशियल आपका आर्थिक समस्या को रिलीज करने के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को प्रभु आपके जीवन में भरने के लिए। थैंक यू जीसस। डिलीवरेंस चाहिए, आइए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। God will release His anointing. God will release His power. He's going to release the deliverance in your life right now. Thank you, Father. आइए मेरा प्रिय अपने मुंह को खोले, हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र प्रभु जी, स्वर्ग में विराजमान तेरे चरणों में हम आते हैं प्रभु जी। ये सुंदर मौका के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका जो बच्चा लोग प्रभु जी उस जगह पे जमा है प्रभु जी, आपका नाम में इकट्ठा है प्रभु जी। और प्रभु जी में उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी किसी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, समस्या है प्रभु जी। प्रभु जी जब आप यीशु का नाम लेते हैं, आपका नाम में सामर्थ्य है प्रभु जी, आपका नाम में प्रभु जी चंगाई होते हैं प्रभु जी। Oh, in the name of Jesus, Lord, I declare healing right now. यीशु का नाम से मैं चंगाई का घोषणा देते हैं प्रभु जी। हम लोग चंगाई कर दे प्रभु जी। Father, I want to release financial blessings into their lives. प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, फाइनेंशियल रूम में आप उनको आशीष करें प्रभु जी। अगर शांति नहीं है तो आप शांति से भर दे प्रभु जी, आपका प्रेम से भर दे प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी यीशु का प्रेम में चलने के लिए और वचन के अनुसार चलने के लिए और जिंदगी में उन्नति प्राप्त करने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए, आपने सहायता और मदद करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु का दास उनका फैमिली को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनको आशीष करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपका हाथों में इस्तेमाल करें प्रभु जी, हर एक जरूरत को पूरा करें प्रभु जी। उस एरिया में आपका सेवक आए आगे बढ़ने के लिए, हजारों लोग प्रभु में आने के लिए अब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये कोरोना सिचुएशन प्रभु जी, इस परिस्थिति में प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे प्रभु जी, शक्ति दे प्रभु जी, बंदोबस्त कर दे प्रभु जी। हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपको वचन फ्रूटफुल होने के लिए, फलवंत होने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हर एक दिल में आपने काम किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, गौरव, भक्ति सिर्फ हम आपको चढ़ाते हैं और हम मानते हैं मसीह यीशु के नाम से ये प्रार्थना। आमेन, आमेन, आमेन। सो मेरा प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचन से। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ उनका दास सुब्रत, उसका परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। मेरा आशा है अगर मौका मिलेगा तो हम मिलेंगे और आप लोग के बीच में आके सेवकाई करेंगे।